Good morning, students. In the previous video we have discussed about the question answers. I have discussed you first and second question. Now today is the third one. So I hope first and second question you must have understood. Now the third one, what is balanced diet? This one I have explained you 2-3 times before, but once again I am explaining you about the balanced diet. Balance means to make it balance, means equally diet, having all the nutrients inside the diet. Whatever the diet you are taking, that means whether you are taking carbohydrate, protein, fats, vitamins and mineral, it should be in a proper amount, right? There should be no more quantity of carbohydrate, no more quantity of fats. It should be equal. So that's why it's known as balanced diet. So the proper definition of the balanced diet is a diet that has all the nutrients in right amounts. It's called balanced diet. तो जो भी डाइट आप लेते हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स सारे पाए जाते हैं राइट अमाउंट में, तो उसे बोल देते हैं बैलेंस डाइट. अमाउंट का मतलब मैंने पहले भी बताया है पार्ट्स में, और राइट मतलब प्रॉपर अमाउंट, राइट. सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन एंड वी आर heading to question number 4. It's why should we include roughage in our diet? Why we are including roughage in our diet? So I told you about roughage helps your body to throw out the waste, right? It helps in the removing of undigested food from the body. So we include roughage in our diet because it is important for the proper functioning of our digestive system. ये सही से फंक्शन कर पाए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए हम रफेज इंक्लूड करते हैं. तो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को अच्छी तरीके से पचाता है. तो पचाने के लिए जो रफेज इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसमें का जो भी वेस्ट निकल रहा है वो उसी के साथ बाहर जा सके. तो रफेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट थिंग, राइट. प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रफेज को इंक्लूड किया जाता है. किसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम की. सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन. और आई होप सबके मीनिंग तो आ ही गए होंगे. फंक्शन मतलब होता है काम करना, तो सही तरीके से काम कर पाए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए रफेज को इंक्लूड किया जाता है हमारी डाइट में. डाइट में भी पता ही है, जो हम खाना खाते हैं दैट इज़ नोन एज डाइट. तो इट्स ऑल अबाउट रफेज, इंक्लूडिंग ऑफ रफेज इन आवर फूड. नाउ फिफ्थ वन, व्हाई आर फूड आइटम्स प्रिजर्व्ड? नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो हमें खाने को बचा के रखने की क्या ज़रूरत है, मतलब उसके इम्पोर्टेंस क्या है, राइट. तो नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, और 2 ऐसे मेथड बताओ जिसमें हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो इसके ये जो क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं. पहला पार्ट पूछ रहा है कि खाने को क्यों बचाना चाहिए, और दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि इसके 2 मेथड्स बताइए खाने के प्रिजर्व करने के. सो द फर्स्ट वन, पहले का आंसर दे देते हैं. फूड आइटम्स आर प्रिजर्व टू कीप द फूड आइटम्स एडिबल फॉर द लॉन्गर टाइम. फूड आइटम को हम प्रिजर्व इसलिए करते हैं ताकि हम उसको रख सकें खाने लायक काफ़ी दिनों के लिए, ठीक है, काफ़ी समय के लिए. एडिबल मतलब खाने लायक. बस इसमें एक चीज़ जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी, वो ही एडिबल की बात है. तो एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, ठीक है. लॉन्गर मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए, ठीक है. टाइम मतलब समय पता ही है. सो 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर
आपका दो मेथड, बाकी और मेथड भी हैं जैसे कैनिंग, बॉटलिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन, है ना। उनमें से कोई दो लिखना है, तो दो जो जिसकी स्पेलिंग आसान सी हैं तो मैंने वही लिखी है आपके लिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा है पिकलिंग। पिक से याद रखना, पिक किसी चीज़ को उठाना, तो पिक की स्पेलिंग आती है सभी को PICK, उसमें लिंग लगा देना है LING, हो गया पिकलिंग। ड्राइंग, ड्राई की स्पेलिंग आती है ING लगा देना, ड्राइंग हो जाएगा। दोनों स्पेलिंग बहुत आसान है, अच्छे से याद भी हो जाएगी। नाउ ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं क्योंकि दो पार्ट में हमसे पूछा भी गया है। दो पार्ट क्वेश्चन के थे तो इसीलिए दो पार्ट के आंसर भी हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। नाउ what are carbohydrates and why are carbohydrates and proteins important for our body? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? तो इनके मतलब हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, राइट, कि ये हमारी बॉडी में जा के करते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पहले ही बताया है एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो ये ग्रुप तो याद ही होगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बता देंगे, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। वाइल प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन का ज़्यादा काम है क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी के बिल्डिंग के लिए मदद करता है। तो बॉडी बिल्डिंग में आपका ग्रोथ आता है, राइट, आप बढ़ते हो। बिल्ड मसल्स, आपकी मसल्स को ग्रो करता है, राइट। तो बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। तो प्रोटीन शेक से याद आ जाएगा मसल्स। बॉडी बिल्डर के क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मसल्स ही होते हैं, देखा होगा, हाथ फूले फूले से रहते हैं, डोले शोले, है ना। तो याद रहेगा ना कि मसल्स कैसे बिल्डअप होते हैं, प्रोटीन से बिल्डअप होते हैं। और रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जब भी आपको चोट लग जाती है तो आपकी स्किन फट जाती है, राइट, आपका खून निकलता है, तो वो चीज़ को रिपेयर करने में, रिपेयर मतलब ठीक करने में, डैमेज्ड मतलब जो आपका थोड़ा बहुत टूट फूट गया है, जैसे कभी चोट लग जाती है, कभी घिस जाते हैं, रगड़ लग जाती है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोटीन से ठीक होती है। प्रोटीन क्या करता है, वो मसल, ये टिश्यूज़ को बिल्डअप कर देता है, राइट। तो इसके तीन फायदे हैं। क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, बिल्ड मसल्स, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक ही चीज़ है जो एनर्जी देता है, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड? गिव एग्जाम्पल्स। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड से जल्दी से झट से क्या याद आना चाहिए? प्रोटेक्टिव से याद आ जाना चाहिए विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपका प्रोटेक्टिव फूड कौन है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। जितने भी फूड आइटम हैं अगर उनमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं तो उन्हीं को खाने को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोल देते हैं, राइट। सो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव से याद क्या आ जाना चाहिए? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये दो चीज़ें याद आ जाएंगी तो आराम से आपको आंसर आ जाएगा। बाकी जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है, गिव एग्जाम्पल्स, क्या पूछ रहा है हमसे? एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि जो प्रोटेक्टिव फूड है वो खास तौर पे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, राइट। तो आपका जो प्रोटेक्टिव फूड है वो किस में पाया जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। इवन मीट में भी पाया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। तो आप चारों एग्जाम्पल अगर लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। अदरवाइज विटामिन्स और मिनरल्स से याद रखना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आराम से आपको 2 एग्जाम्पल तो फटाफट याद होंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th एंड वी आर हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. सो
ये थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग आंसर में शायद आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो बड़ा क्या है, उसमें कुछ भी बड़ा ऐसा नहीं है, बस दिखने में ही बड़ा है, समझने में कोई बड़ा नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज़ फूड कुक्ड? खाने को हम क्यों पकाते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड? और इसके अलग अलग तरीकों के मेथड्स के बारे में बताइए। राइट। सो यहाँ पे 2 टुकड़ों में क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है ना। तो पहले पार्ट के पहले आंसर दे देते हैं। फूड इज कुक टू मेक इट सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी। फूड को हम इसलिए पकाते हैं ताकि वो उसको सॉफ्ट कर सके, है ना। खाना सॉफ्ट हो जाता है ना, पकने के बाद खाना सॉफ्ट हो जाता है आपका। इजी टू डाइजेस्ट मतलब ये पचने लायक हो जाता है। खाना अगर सॉफ्ट बन गया है तो पचेगा भी तो आसानी से। हमारे दांतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट। हमारे दांतों को ज़्यादा चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कच्चा अगर फ्रूट खाते हैं तो ज़्यादा चबाना पड़ता है। राइट। लेकिन अगर सब्जी रोटी खा लेते फटाक से अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आधा सॉफ्ट हो चुका है, तो हमारे दांतों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ईजी टू डाइजेस्ट हमारे पेट को भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट। सो एंड टेस्टी, और कुकिंग के टाइम पे तो खाना टेस्टी बन ही जाता है। तो 3 चीज़ों से खाना इसलिए कुक किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो सके, इजी टू डाइजेस्ट हो सके और टेस्टी बन सके। एक और इसका फ़ायदा ये है कि कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। कुकिंग क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। जर्म्स मतलब कीटाणु, जो आपको शायद दिखते भी हैं, गोभी में कभी कभी दिखते हैं ना, वो जो चल रहे होते हैं कीड़े, याद आया? तो वो मम्मी क्या करती हैं, गर्म पानी में गोभी को धुल देती है ना, ताकि वो गर्म पानी क्या कर दे, जर्म्स को किल कर दे। वो तो जर्म्स वो आपको दिख रहे थे, इसलिए आपने गर्म पानी में डाल दिया। राइट। कुकिंग कर दी उसकी। लेकिन जो जर्म्स नहीं दिखते हैं, जो हमें जर्म्स नहीं दिखते हैं, राइट, जिसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। तो जो बिल्कुल टाइनी, बिल्कुल छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं दिखते हैं, वो भी जर्म्स मर जाते हैं। कब? जब कुकिंग करते हैं हम। राइट। क्योंकि एक टेम्परेचर पे वो जर्म्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। टेम्परेचर मतलब हीट। समझ में आया? नाउ ये 2 फ़ायदे हो गए कुकिंग के। तो कुकिंग के लिए सॉफ्ट कर देता है, इजी टू डाइजेस्ट कर देता है और टेस्टी कर देता है, और ये जर्म्स को भी किल कर देता है। किल मतलब मारना। ठीक है। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड आर, अलग तरीक़ों के जो कुकिंग है वो क्या हैं मेथड्स, जिनको हम बोलते हैं। पहला है स्टीमिंग, दूसरा है फ्राइंग, तीसरा है बेकिंग, चौथा है बॉइलिंग एंड 5वां है रोस्टिंग। स्टीमिंग मैंने पहले भी बताया, भाप से पकाना। फ्राइंग मतलब तल के पकाना, और बेकिंग मतलब बेक करके पकाना, जो हम अवन में बेक करते हैं। ठीक है। आपके केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा। राइट। बॉइलिंग उबाल कर पकाना, और 5वां क्या है? रोस्टिंग, भुन के पकाना। सबके मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। स्टीमिंग इडली, राइट, इडली, मोमो, ये सब खाते हैं ना। फ्राइंग का क्या है? पूरियाँ आपकी तलती हैं, पकौड़े तलते हैं। राइट। बेकिंग जो अभी मैंने बताया, बिस्किट्स, केक, आपकी पिज़्ज़ा, ये सब बेकिंग में आते हैं। राइट। बॉइलिंग, आपने आलू उबाल लिया, राइस उबाल लिया, कुछ वेजिटेबल्स को बॉईल कर लिया, तो ये आपके बॉइलिंग के एग्जाम्पल हैं। रोस्टिंग, आपका मीट रोस्ट किया जाता है। राइट। ब्रिंजल रोस्ट किया जाता है। बैगन का भरता खाया ना, तो बैगन को भी क्या करते हैं, उसमें ऑयल लगा के गैस के ऊपर क्या कर देते हैं, रोस्ट करते हैं। राइट। आपके मूंगफलियाँ रोस्ट की जाती हैं, है ना। मूंगफली की चटनी बनाते हैं तो पहले उसको क्या कर लेते हैं, हल्का भून लेते हैं, है ना, तो वो रोस्टिंग बोलते हैं उसको। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। और कोई डाउट है तो आप प्लीज़ ग्रुप में अच्छे से पहले तो वीडियो समझिए,
उसके बाद मुझसे ग्रुप में कुछ भी चीज़ हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा टॉपिक हो, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। पूरा 1 घंटा का क्लास होता है, तो आराम से आप वीडियो देखो पहले, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछो। आप लोगों क्या करते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, क्वेश्चंस आपके होते ही नहीं हैं। तो क्वेश्चंस भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछोगे तभी आपको जवाब मिलेगा, राइट? तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में चल रही होती है बातें, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो। पता नहीं किस डर से नहीं पूछ रहे हो या क्या है, इंटरेस्ट से नहीं पूछ रहे हो। तो पूछना शुरू करो, राइट? सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर। तो आपका काम क्या है आज का होमवर्क? सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स, राइट? यू हैव टू लर्न इट। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।